आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलेंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए और लड्डू गोपाल कैसे रखना चाहिए अपने घर में और किस तरीके से उनकी सेवा की जाती है, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक मैया रहती हैं जिनकी की बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। तो जब शादी होती है तो शादी में दान दहेज बहुत सारा मिलता है। उसके साथ साथ उस बहू को मतलब मायके से लड्डू गोपाल मिले थे। तो जो बहू थी ना वो थोड़ी-सा उसके अपना पराया वाले नेचर की थी कि ये जो चीज़ें मिली है मेरे मायके से मिली हैं तो ये मेरी है और जो यहाँ की है वो इन लोगों की, ऐसे जो कि ये गलत बात है। अगर जो कोई भी चीज़ हमारे घर में है, कोई भी घर में जितने सदस्य हैं वो सब, और फिर ख़ासकर वो चीज़ जो कि तो अगर भगवान को अगर हम बाँट रहे हैं या कि भगवान के प्रति इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात होती है। तो क्या करती है वो जो बहू होती है, एक तो ये सब चीज़ें ना क्या होता है कि एकदम से नहीं आती। जब हम बचपन से जैसे संस्कार में पले बड़े होते हैं, जैसे लोगों के साथ रहे होते हैं, वैसे हमारा दिमाग होता है और वही संस्कार हमारे भरे होते हैं। जिस माहौल से हम आते हैं वही चीज़, क्योंकि एकदम से कोई परिवर्तित नहीं, और ये जो स्वभाव होता है ना वो कभी किसी का बदलता नहीं है। कभी हम किसी का स्वभाव, किसी का नेचर नहीं बदल सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन आदमी देख के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीख सकता है, जो उचित है, अनुचित है, इस चीज़ का भेद होना चाहिए। और फिर ख़ासकर भगवान के साथ में तो क्या होता है कि ये जो बहू आती है, जो मैया थी, ये अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और जब उसके मायके से भी लड्डू गोपाल आते हैं तो वो उनको भी अपने मंदिर में रख लेती हैं और उनकी सेवा करने लगती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घर तो था नहीं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हों। छोटा सा एक घर था जिसमें लड़के बहू के लिए एक रूम था, एक रूम मैया के लिए, और है तो एक बैठक रूम था जहाँ पे इन्होंने अपना मंदिर भी रखा हुआ था। तो अब ये बहू क्या करती है कि इनको लगता है कि ये लड्डू गोपाल जो हैं ये मेरे हैं, मेरे यहाँ से आए हैं तो मैं इनको अपने रूम में रखूँगी, जो कि ये बहुत गलत बात है। और वो भी नई नई शादी होके आई है और आप उसी घर में, उसी रूम में आप भगवान को विराजित करेंगे तो ये उचित नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान का जो स्थान है वो भगवान का अलग होना चाहिए, इसलिए तो मंदिर बनाया जाता है, इसलिए तो उनकी सफाई का, शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाता है। भगवान कोई खिलौने नहीं होते हैं, भगवान कोई प्रदर्शनी वाली चीज़ नहीं होती है कि हाँ, और भगवान कोई ऐसे नहीं होता है कि मेरे और तेरे मेरे वाली बात नहीं होती है इनके साथ। इनका तो जिनके प्रति मन मिलेगा, जिसका मन भाव भगवान से जुड़ेगा, भगवान उसके होते हैं। ये थोड़ी कि अगर हमने लिया है या कि हम भगवान को लेके, और भगवान को तो लाया जा ही नहीं सकता। भगवान तो खुद अपनी इच्छा से आते हैं और जिनकी उनको सेवा स्वीकार करनी होती है ना वो उसी के पास जाते हैं। अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें कि ये हम अपने पास रख लें तो भगवान स्वीकार ये चीज़ करेंगे ही नहीं, आपके पास रहेंगे ही नहीं। वो किसी ना किसी भगवान बहाने से वो आपसे दूर हो ही जाएंगे। ऐसे ही हुआ था इनकी बहू के साथ। बहू आते साथ ना कुछ महीने तो अच्छे से रही और फिर बाद में ये इस तरीके का करने लगी, मेरा तेरा वाला व्यवहार करने लगी, जो कि अब ये मैया जब जब ये जो बहू थी, जब ये अपने लड्डू गोपाल को अपने रूम में विराजित कर लेती है तो जो मैया थी वो बहुत समझाती हैं कि बेटा ये भगवान होते हैं, इनको इस तरीके का नहीं किया जाता। अगर तेरे को सेवा करना है, कुछ भी करना है तो मंदिर में आके कर ले, और यहाँ पे इतने सारे भगवान रखे हैं, देवी देवता हैं, तो उनकी पूजा कर ले। और तुझे नहीं करना है कोई बात नहीं, तू अपने लड्डू गोपाल की ही कर। लेकिन
मंदिर पे रख। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो उसको तो लगता था कि ये जो भगवान है, ये मंदिर वाले, ये मेरे नहीं है, और ये जो लड्डू गोपाल मेरे यहाँ से आए हैं ये मेरे हैं। इतना समझाई वो मैया, लेकिन वो समझी नहीं, बल्कि मैया ने अपने बेटे से आके बेटे को भी बताया कि बेटा ये जो कर रही है वो उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उसी कमरे में तुम लोग सोते हो, अभी अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, और उसी में अगर तुम मंदिर विराजित करते हो तो ये अच्छी। और देखो, अगर सुविधा नहीं है, अगर सिर्फ एक रूम है, और अगर आप रख रहे, आपकी इच्छा है कि आप भगवान की, लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो आप रख सकते हो, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम हमारी इच्छा भी है, तब कोई ऐसी बात नहीं होती। उसमें आप पर्दा लगा दो, कुछ ऐसी आड़ कर दो, कुछ ऊट कर दो कि जिसमें कि एक स्थान निश्चित कर दो कि ये भगवान का है, और फिर वहाँ रात में आप पर्दा लगा दो, उनकी व्यवस्था इस तरीके से कर दो। लेकिन व्यवस्था होने के बाद अगर आप अपने रूम में विराजित करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, और भगवान के साथ इस तरीके का व्यवहार भगवान खुद बर्दाश्त नहीं करते। फिर क्या होता है, ये ले तो जाती है अपने घर, अपने रूम में ही उनका स्नान कराती, उनका भोग लगाती, और है तो वहीं पे रखती। वो बड़ी मतलब खुश होने लगी कि चलो मैं अपने लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर रही हूँ। लेकिन अचानक से क्या होता है कि अच्छी खासी खाना पीना खाई, सब कुछ हुई, और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि वो मतलब उठना मुश्किल हो गया, जो कि उसको कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया गया, रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल हो रही है, लेकिन उठा नहीं जा रहा। अब जब उठा नहीं जा रहा है तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, तब तो वो माताजी करेंगी ही। अब वो आती हैं, उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा देख, अब तू बीमार हो गई है, अब ले जाऊँ मैं तेरे लड्डू गोपाल को। और बेटा बहुत समझाती हैं कि इसमें ये मत कर कि ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, भगवान सबके होते हैं, वो परम पिता है, हम सब उनकी संतान हैं। हम उनसे ऐसे ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते कि ये मेरे यहाँ से आए हैं तो मेरे हो गए, और आपके यहाँ के हैं तो आपके हो गए, ऐसे मत करो। बहुत समझाती हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। वो कह देती है कि माँ जी आप इनको यहीं पे, इनकी सेवा यहीं पे कर दो, यहीं पे इनको नहला दो, यहीं पे भोग लगा दो, और अपने वहाँ पे कर लो। बहुत समझाती हैं वो आंटी, लेकिन ये समझ में नहीं आता इसको। और फिर वो उन्हीं लड्डू गोपाल से माताजी कहती हैं, मतलब उनकी सास कहती हैं कि भगवान अब आप ही इसको सद्बुद्धि दो, हमसे तो समझने वाली नहीं है। फिर क्या होता है कि अचानक जब ये बहुत ज़्यादा मतलब वीक होती जाती है, इसको खुद समझ में नहीं आता कि इसको हो क्या गया है, क्योंकि रिपोर्ट भी सब कुछ सही आ रही हैं। और फिर एक दिन इनकी सास आती हैं और कहती हैं कि देख, ये तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये भगवान तुझे चेतावनी दे रहे हैं, तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं लेना है तेरे से सेवा, और अगर सेवा करनी है तो तू साथ में वो कर। देख, तू इतने दिन से तू सेवा नहीं कर पा रही है, कितने दिन हो गए, और तू अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो एक दिन ऐसे करके देख ले, मंदिर में रख के देख ले, फिर देखना तेरी शायद हो सकता है तेरी तबीयत में सुधार हो जाए। ऐसे करके जब समझाती हैं तो उसको लगता है कि ओह, चलो इनकी भी मान के देख लेती हूँ, क्या पता अगर सही हो ये बात। अगर अगर मेरी तबीयत में सुधार होता है तो फिर मैं लड्डू गोपाल को वहीं पे विराजित करूँगी। और ये मतलब शाम शाम की बात है, तो फिर ये सो जाती है। अब सपने में इसको क्या दिखता है कि रात रात जब होती है तो इसको एक छोटा सा बालक होता है, और दरवाज़ा ऐसे बंद है, और दरवाज़ा वो खोलने की कोशिश कर रहा है, और जाता हुआ इसको दिख रहा है। तो वो दौड़ के आती है, ये दौड़ के आती है और उससे कहती है कि अरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, मैं आ रही हूँ। लेकिन वो बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वो ऐसे भागता है, वो छोटा सा बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से, कि उसको पकड़ में नहीं आता, और वो देखती रह जाती है, और उसको कहीं भी वो बच्चा नहीं दिखता। और जब ऐसा सपना आता है
तो वो एकदम से उसको उसके मन में आता है कि ये मुझे ऐसा सपना क्यों दिखा। फिर वो अपनी सासू माँ को बताती है कि माँ, आज मुझे रात में ऐसा सपना दिखा, एक बच्चा है जो कि दरवाज़ा खोल के और मुझे भागता हुआ दिखाई दिया। फिर उसकी माँ तो पूजा पाठ वाली थी, वो भगवान के छोटे मोटे ऐसे संकेतों को समझती थी, क्योंकि भगवान हमें साक्षात प्रकट होके कोई संकेत नहीं देते हैं, इसी तरीके की वो अनुभूतियाँ कराते हैं। ये छोटे छोटे सी वो भगवान के संकेत होते हैं, अनुभूति होती हैं। जब वो हमसे रुष्ट होते हैं या हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें इस तरीके के संकेत के माध्यम से हमारी वो समस्या का हल करते हैं या कि समस्या का समाधान करते हैं या कि आने वाली समस्या से अवगत कराते हैं। तो वो कहती हैं कि बेटा, ये कोई और नहीं, ये तेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो जा रहे हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है और कहती है कि माँ, अब मैं अपने रूम में नहीं रखूँगी और है तो लड्डू गोपाल को आप मंदिर में ही विराजित करो और मैं वहीं पे सेवा करूँगी। तो ये सुन के उसकी सास भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो देर से ही सही, लेकिन इसको बुद्धि तो आई, इसको दिमाग तो आई। और बिहारी जी का धन्यवाद देती हैं लड्डू गोपाल का कि हे लड्डू गोपाल, आपने इसको सद्बुद्धि दी, आपने सपनों के माध्यम से इसको संकेत दिया कुछ। और फिर जो लड्डू गोपाल थे उसके मंदिर में विराजित हो जाते हैं। अब वो मंदिर में धीरे धीरे आती है। अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, धीरे धीरे करके उसकी तबीयत में भी सुधार होने लगता है और ये देख के वो समझ जाती है। उसकी सासू माँ भी बहुत समझाती हैं हर तरीके से कि जो जहाँ की मतलब जहाँ विराजित होना चाहिए वहीं इनका एक स्थान दिया जाता है। नहीं, कोई भी कहीं भी सुला ले ना, अपने बिस्तर में सुला, बिस्तर में क्यों नहीं सुला सकते, क्योंकि हमारा बिस्तर पवित्र नहीं होता है, अपवित्र होता है। उनकी जो जगह है, मंदिर है, वो पवित्र होता है। हम उसमें शुद्धता का ध्यान रखते हैं, हम उसमें सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे बिस्तर में, हमारे रूम में इतनी पवित्रता नहीं होती है बेटा। इसी वजह से इनको भगवानों को मंदिर में स्थान दिया जाता है और एकदम से कोई छूते नहीं हैं। हम साफ़ सुथरे जब रहते हैं तभी छूते हैं, इसलिए ऐसी जो नियम बनाए गए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। तो ये सब चीज़ वो उसको बहू को समझ में आ जाती है और फिर वो माफ़ी मांगती है कि माँ, मैंने जो ये सब किया उसके लिए माफ़ कर दो। और फिर दोनों भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से दोनों सास बहू बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। तो भगवान जिस घर में होते हैं ना, उस घर में अगर कोई इस तरीके के विचार के हैं भी तो भगवान उनको सद्बुद्धि देते हैं और भगवान कृपा करते हैं। फिर क्या होता है कि उस दिन जो जाते हुए लड्डू गोपाल दिखे थे, एक दिन उनको सपने में वही लड्डू गोपाल, वही बच्चा एक दिन वो दरवाजे से आता हुआ दिखता है। तो फिर बाद में वो समझ जाते हैं, वो जो बहू थी और उनकी जो सास थी, कि ये कोई और नहीं, ये लड्डू गोपाल ही थे जो गए हुए थे, लेकिन इसने अब मान लिया उस बात को तो वो वापस भी आ गए। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल लीला बिहारी हैं, ऐसे लीला करते हैं, ऐसे कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, और उनकी कृपा का तो कोई शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, तो इतनी दया बरसाते हैं कि कोई अपने शब्दों में कह भी नहीं सकता। इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।